हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश गिरिराज न्यूज़पेपर का फर्स्ट पार्ट फरवरी 2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, पद्मश्री के लिए 2 लोगों को चूज़ किया गया है हिमाचल प्रदेश से और इन्हें सीएम ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों लोगों के बारे में। पहले हैं विद्यानंद सरेख जी और दूसरी हैं ललिता वकील जी। ललिता वकील बेसिकली चंबा जिला से बिलोंग करती हैं। इन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए क्यों चयनित किया गया है? क्योंकि लगभग 50 सालों से ये चंबा रुमाल के उन्नयन में जुड़ी हुई हैं और इन्होंने चंबा रुमाल को ये देश और विदेश में विशेष पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। ये चंबा जिला की पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें इससे पहले भी 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अब इन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया है। दूसरे जो पर्सन है वो है विद्यानंद सरेख जी। विद्यानंद सरेख जी भी लगभग 50 सालों से पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित और प्रचलित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोकगीत, नाटियां और लोक साहित्य की रचना भी की है। बेसिकली ये सिरमौर जिला से बिलोंग करते हैं और इससे पहले भी 2017 में इन्हें पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर हमारा है, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने दालचीनी की संगठित खेती को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे पहले दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है हमारे ऊना जिला में, क्योंकि जिला ऊना का जो तापमान है, यहाँ पे जो आर्द्रता भरा मौसम रहता है और एक सामान्य सा मौसम रहता है, वो दालचीनी की खेती करने के लिए उपयुक्त मौसम है। तो इसलिए ऊना में सबसे पहले दालचीनी की संगठित खेती को शुरू किया है। इससे अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो दालचीनी उगती है वो जंगलों में उगती है प्राकृतिक तौर पर, जैसे जड़ी और जड़ी बूटी के तौर पर, लेकिन इसे संगठित फसल के तौर पर पहली बार ग्रो करवाया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था लगभग कुछ समय से नई नई चीज़ों को ग्रो करवाया जा रहा है, जैसे कि हींग की खेती भी पहली बार हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती भी हिमाचल प्रदेश में पहली बार शुरू की गई। तो ये जो पायलट परियोजना है दालचीनी को ग्रो करवाने की, इसे कौन इम्प्लीमेंट या कार्यान्वित कौन कर रहा है? तो इसे हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिक संस्थान पालमपुर यानी कि IHPT पालमपुर और भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान केरल दोनों मिलकर ये इस परियोजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है और कहाँ पर सबसे पहले ये परियोजना शुरू की गई है। आगे हम देखेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम को जो है तो पुरानी लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, वो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। पहले इसका नाम होता था गृहिणी सुविधा योजना, जो अभी चेंज करके रखा गया है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। तो ये योजना क्योंकि इस योजना के कारण जो हिमाचल प्रदेश है वो धुआं मुक्त राज्य बन गया है, एक इस योजना के कारण और एक उज्ज्वला योजना के कारण। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी 2 स्कीम्स हैं जिनसे हिमाचल प्रदेश धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो एक आ जाती है केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और दूसरी आ जाती है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जिसे प्रदेश की सरकार ने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू किया है। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, जो मंडी के सुंदरनगर की श्रेया लोहिया को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्यों दिया गया है इन्हें? ये पुरस्कार इन्हें खेल के क्षेत्र में इनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज़ में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, पद्मश्री चरणजीत सिंह। ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। और ये है कौन? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के ये कप्तान थे और उनके खेल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है।
इसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करेंगे फार्मा पार्क की। हिमाचल प्रदेश में 750 करोड़ रुपए लागत से फार्मा पार्क बनेगा। कहाँ पर बनेगा ये फार्मा पार्क? तो ये बनेगा नालागढ़ में। इसका फायदा ये होगा कि इसके बनने से तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इस फार्मा पार्क को बनाने के लिए मेसर्स JAGES फार्मा प्राइवेट लिमिटेड API और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन हुआ है और इस फार्मा पार्क के लिए लगभग 20 से 30 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके साथ ही बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए भी अभी जब हाल ही में मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे पे थे तब भी उन्होंने वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए बात की थी। नालागढ़ में ये फार्मा पार्क तो बन ही रहा है, बनेगा ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक किन्वन फार्मा पार्क भी डेवलप किया जा रहा है जिसकी कुल लागत है 850 करोड़ रुपए। और इसका क्या फायदा है इस पार्क के बनने से? इससे जो हमारे देश में एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट है यानी एंटीबायोटिक आवश्यकता जो है वो 57% तक पूरी हो जाएगी।